सिर्फ 7 महीने और 23 बच्चे। पंजाब के जलंधर में ये वो वक्त था जब माँ बाप ने अपने बच्चों का घर से निकलना तक मना कर दिया था। कहीं पे किसी बच्चे का हाथ मिल रहा था तो कहीं पे किसी की हाफ डिकम्पोज्ड बॉडी। और सबसे शॉकिंग बात, इन सभी का कनेक्शन एक ऐसे इंसान से जाके हो रहा था जो कि एक वक्त पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में था। उसे 30 साल की सज़ा भी हुई, लेकिन जिस वक्त में उसे जेल में होना चाहिए था वो इन बच्चों का शिकार कर रहा था। साल 1996 कपूरथला में एक घटना हुई। एक इंसान के ऊपर एक माइग्रेंट के लेबर की बेटी के साथ करने और उसे जान से मारने का आरोप लगा। अगले साल 1997 में कोर्ट ने उसे 3 अलग अलग और अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस में दोषी ठहराया और उसे 30 साल की सज़ा हुई। जेल की ज़िंदगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। पहले कपूरथला से उसे जलंधर सेंट्रल जेल भेजा गया और उसके बाद फिर लुधियाना। लेकिन 3 दिसंबर 2003 को उसके अच्छे कंडक्ट की वजह से उसका मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट हो गया और उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन इस 30 साल की सज़ा का 7 साल में ख़त्म हो जाना, इस डिसीजन ने 23 बच्चों की लाइफ ख़त्म कर दी। 18 अप्रैल 2004 जलंधर के कंपनी बाग में 8 साल की दीक्षा अपनी छोटी बहन आशा के साथ और कुछ कजिन्स के साथ खेल रही थी। तभी एक आदमी वहाँ पे अचानक से आया और उनको कहा कि चलो मैं तुम्हें शटल कॉक और कुछ टॉफ़ीज़ लेके देता हूँ। और बच्चे उन पे भरोसा कर बैठे। उसने आशा और दीक्षा को अपने साइकिल पे बिठाया और उन्हें रैया के एक कैनल की तरफ लेके गया। कैनल के पास पहुँच के उसने आशा को वहीं पे बिठा दिया और दीक्षा को बुशेस की तरफ लेके गया, जहाँ पे उसने दीक्षा के साथ किया। और आशा जो वहाँ पे बैठी हुई थी उसे दूर से ही कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था और वो वहाँ से डर के भाग गई। लेकिन दीक्षा कभी भी नहीं आई। कुछ घंटों बाद पुलिस को बहादुरपुर उप्पल कैनल के पास एक बड़ा सा पत्थर मिला और उस पत्थर पे दीक्षा की एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पोस्टमार्टम 21 अप्रैल को हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके प्राइवेट पार्ट्स पे सीवियर इंजरीज थे और उसका मौत न्यूरोजेनिक शॉक के कारण हुआ था। तस्बीन और मुमताज़ अपने घर के बाहर ही खेल रहे थे। तभी वहाँ पे एक साइकिल वाला फिर से आया। उसने टॉफ़ीज़ और खाली बोतल दिखाई और बोला कि इस बोतल को अगर तुम बेचोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। और वो उन दोनों को अपनी साइकिल पे बिठाने लगा। लेकिन मुमताज़ को यहाँ पे कुछ गलत लगा और उसने जाने से ताजबीन उसके साथ चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। एक हफ्ते फगवाड़ा रोड के चहेरू विलेज के झाड़ियों में एक बच्चे की लाश मिली। बॉडी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा म्यूटिलेटेड थी और रिपोर्ट्स ने ये कंफर्म किया कि उस बॉडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। ये सब बच्चे वही 23 बच्चों का हिस्सा है जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। लेकिन कौन था इन सब के पीछे? कौन कर रहा था ये और ये क्यों कर रहा था? दरबारा सिंह अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के जलूपुर खेरा गांव का रहने वाला था। जिंदगी की शुरुआत उसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करके की और उसकी पोस्टिंग पठानकोट स्टेशन पर हुई। लेकिन 1975 में उसने अपने सीनियर ऑफिसर मेजर वीके शर्मा के साथ एक तीखी बहस के बाद गुस्से में उनके घर पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। इस हमले में मेजर शर्मा की वाइफ और उनका बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस घटना के बाद एज अ रिजल्ट दरबारा सिंह को तुरंत ऑफिस से निकाल दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कोर्ट में ट्रायल के बाद उसे बरी भी कर दिया गया था। लेकिन 1997 में जब वो 7 साल के लिए जेल गया था अपनी 30 साल की सज़ा को पूरा करने के लिए, तब उसके अंदर एक रिवेंज पैदा हो रहा था माइग्रेंट लेबर्स के लिए। उसके लिए उसने लेदर फैक्ट्री में काम करना भी शुरू कर दिया था। 18 अक्टूबर 2004 7 साल की नीशू अपने घर के बाहर खेल रही थी और वहीं पे दरबारा सिंह आता है और वापस से स्वीट्स का लालच देके उसे अपने साइकिल पे बिठाता है। महादीपुर विलेज के शुगर केन फील्ड्स में लेके गया और वहाँ पे उसने नीशू के साथ किया और जब वो चीखने लगी तो उसने नाइफ से उसका थ्रोट स्लिट कर दिया और उसका विंड पाइप काट दिया था। उसे लगा कि लड़की मर चुकी है और वो इसीलिए वहाँ से चला गया, लेकिन नीशू जिंदा थी।
खून से लथपथ और सिवियरली इंजर्ड होने के बावजूद वो समहाउ किसी तरह फील्ड के बाहर निकली और विलेजर्स ने उसे कैप्चर किया एंड देन उसे तुरंत से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आगे चल के दरबारा सिंह अरेस्ट हुआ तो उसकी फ़ोटो देख के न्यूज़पेपर में नीशू ने उसे पहचाना और कोर्ट में जाके उसके खिलाफ टेस्टिमनी दी। 25 अक्टूबर 2004 खुर्शीद, जो कि बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आए एक माइग्रेंट परिवार का बेटा था, वो अपने कजिन रोंकू के साथ घर के पास ही खेल रहा था और अचानक से बच्चे गायब हो गए। फैमिली ने 2 दिनों तक उन्हें ढूंढा और लास्ट में जाके उन्हें एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी। 29 अक्टूबर जब दरबारा सिंह फाइनली अरेस्ट हुआ था तो वो इंटरोगेशन के वक्त ही पुलिस को एक जगह पे लेके गया, काडियान विलेज के एक फील्ड के पास, जहाँ पे पुलिस को रोंकू और खुर्शीद की डेड बॉडीज मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने रिवील किया कि दोनों बच्चों के साथ असॉल्ट हुआ था। प्राइवेट पार्ट्स पर रप्चर्स थे। रोंकू की बॉडी नेकेड थी और उसका थ्रोट स्लिट किया गया था। खुर्शीद के पास कपड़े थे मगर उसका भी ब्रूटल मर्डर किया गया था। सितंबर 2004 तक जालंधर के आसपास के एरिया में खौफ फैल चुका था। पेरेंट्स परेशान हो रहे थे क्योंकि एक एक करके सारे बच्चे गायब हो रहे थे और कोई रैंसम कॉल भी नहीं आ रहा था। और एक दिन पुलिस को हरियाणा एरिया में एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी मिली, एक बच्चे का कटा हुआ हाथ। और कुछ ही दिनों बाद चहेरू विलेज में एक फील्ड है जहाँ पे उन्हें एक और डेड बॉडी मिली जो कि हाफ डिकम्पोज थी। जो कि मैंने पहले बताया था वो बॉडी ताजवीन की थी। अब पुलिस को क्लियर हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग्स नहीं हो रही है, ये किसी सीरियल किलर का काम है जो एक एक करके बच्चों को टारगेट कर रहा है। पंजाब पुलिस ने तुरंत से SIT बनाया और उन्होंने मिलके कुछ सिमिलैरिटीज को देखा। विक्टिम्स जो थे वो मोस्टली माइग्रेंट लेबर्स के ही बच्चे थे एंड वो डे टाइम में ही उन्हें किडनैप कर रहा था क्योंकि उस वक्त उनके पेरेंट्स काम पे जाते थे। वो हमेशा साइकिल पर आता था और उन्हें टॉफी, स्वीट्स इन सब से लालच देके उन्हें अपने झांसे में लेता था। विटनेस स्टेटमेंट्स लेने के बाद और कुछ सर्वाइवर जैसे कि नीशू, इन सब के टेस्ट स्टेटमेंट्स लेने के बाद एक स्केच बनाया गया और पूरे एरिया में सर्कुलेट करवा दिया गया। 29 अक्टूबर 2004 पुलिस को सुबह सुबह एक टिप ऑफ मिली। एक आदमी ने उन्हें कॉल कर बताया कि एग्जैक्ट सेम टू सेम स्केच जैसा आदमी उसने देखा अभी जो कि साइकिल पे ही घूम रहा था और बैग में टॉफीज भर रहा था। SHO प्रीतम सिंह ने बिना कुछ देरी किए फटाफट अपनी टीम को लेके उसके तरफ रवाना हो गया और बस्तियान एरिया के इलाके में उन्होंने उस इंसान को स्पॉट कर लिया और उसके पीछे भागे। और उस इंसान को कुछ गलत होने का एहसास जरूर हुआ, इसीलिए उसने अपनी साइकिल फेंकी और वो भागने लगा। बट कुछ ही देर में पुलिस ने उन्हें कैप्चर कर लिया। उसका नाम था दरबारा सिंह। 2004 में अरेस्ट होने के बाद दरबारा सिंह को पुलिस कस्टडी में रखा गया, जहां पे उसने इंटरोगेशन के दौरान ये कबूल किया कि उसने बहुत सारे किडनैपिंग्स और मर्डर्स किए हैं। और फाइनली 2008 में कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया। जज IS बाजवा ने कहा कि ये केस इतना ज़्यादा ब्रूटल है कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में रखना चाहिए और दरबारा सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी। इसी के साथ उसे पटियाला सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। उस वक्त मीडिया ने उसे पंजाब का बेबी किलर का नाम दिया था। लेकिन दरबारा सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है, कुछ बॉडीज इतनी ज़्यादा डिकम्पोज थी कि उनसे कोई फॉरेंसिक लिंक नहीं कनेक्ट हो रही थी और कुछ विटनेसेस अनरिलायबल थे। इसका रिजल्ट हुआ कि उसका फांसी का सज़ा रद्द कर दिया गया, बट उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। 2018 में ही जेल में उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसे तुरंत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां पे 6 जून 2018 को उसकी नेचुरल डेथ हो गई। जेल अथॉरिटीज़ ने उसके फैमिली को इन्फॉर्म किया, बट उसकी फैमिली ने उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इसने जो काम किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। और उसके बाद फिर पुलिस को उसका बॉडी का क्रिमेशन खुद ही करना पड़ा। अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो उसे पहले फांसी की सज़ा हुई थी बट कोर्ट ने उसे रिवोक करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, जहाँ पे भी उसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नेचुरल डेथ हुई, क्या सेटिस्फैक्शन मिला? मुझे तो नहीं मिला। बट मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसकी उस 30 साल की सज़ा को अच्छे कंडक्ट की वजह से हटाया नहीं जाता
और उसे तुरंत से रिहा नहीं किया जाता तो शायद आज ये 23 बच्चे की लाइफ बची होती। कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय रखना और ऐसे ही क्राइम्स और रियल इंसिडेंट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सी यू सून।